आज का टॉपिक है हमारा मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है, तभी जाके हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बात करेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर फिजियोग्राफिक डिवीजन होता क्या है। सबसे पहला, इट रेफर्स टू डिफरेंट एरियाज बेस्ड ऑन लैंडफॉर्म फाउंड इन ईच रीजन। देखिए, फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब होता ज़्यादा खास कुछ नहीं है। फिजियोग्राफिक डिवीजन का मतलब है कि अलग अलग प्रकार का एरिया होना, मतलब इट रेफर्स टू डिफरेंट एरियाज बेस्ड ऑन लैंड फॉर्म्स फाउंड इन ईच रीजन। मतलब कि आपको मालूम है इंडिया हमारा ऐसा कंट्री है जहाँ पे हर जगह पे आपको अलग अलग लैंड फॉर्म देखने को मिलता है। लैंड फॉर्म का मतलब है कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे जंगल है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिजियोग्राफिक डिवीजन को यदि उतना समझ में नहीं आए ना, तो फिजियोग्राफिक डिवीजन को केवल एक लाइन में ऐसे याद रखेंगे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का लैंड होना, बस यही हमारा कहलाता है फिजियोग्राफिक डिवीजन। एग्जाम्पल पूछे तो माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, ये सब हमारा क्या है, फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है। हालांकि डेफिनेशन से क्या होगा, प्रॉपर डेफिनेशन, इट रेफर्स टू डिफरेंट एरियाज बेस्ड ऑन लैंडफॉर्म्स फाउंड इन ईच रीजन। तो हर जगह पे हमारा अलग अलग प्रकार का लैंडफॉर्म है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे फॉरेस्ट है, तो कहीं पे प्लेन है, यही सब चीज़ हमारा कहलाता है फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, यानी कि अलग अलग जमीन का होना ही हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन विच आर एज फॉलोज। अब हम लोग अपने इंडिया को अच्छी तरीके से समझने के लिए, यानी कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने इसको अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्लासीफाई कर दिया है। कैसे क्या है, देखो, सबसे पहला हमारा यहाँ पे हिमालयन माउंटेन है, और जब हम लोग हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो केवल और केवल माउंटेन के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये भी हमारे इंडिया का फिजिकल फीचर है। आगे उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, यानी कि इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा इसमें हिमाचल प्रदेश है, फिर से हमारा इसमें जम्मू कश्मीर है, फिर इसमें हमारा पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, ये सब हमारा नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है। आगे फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब क्या बताया था हमने आपको, कि जो हमारा इंडिया का हिस्सा पानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे कौन कौन सा हिस्सा हमारा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उससे ऊपर आंध्र प्रदेश, उससे ऊपर उड़ीसा, उसके ऊपर फिर हमारा बंगाल, ये सब का सब, ये सभी के ये सब जो स्टेट हमने अभी जिक्र किया आपके सामने, इनके अंदर में जो प्लेट्यू पाया जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्योंकि प्लेट्यू पहली बात पाया जा रहा है, दूसरी बात ये समुद्र के किनारे है, इसका मतलब ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये भी हम लोग बात करेंगे। इंडियन डेजर्ट के बारे में भी बात करेंगे। कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या, वो जगह जो कि समुद्र के किनारे पड़ता है, वो हमारा कहलाएगा कोस्टल प्लेन। और सबसे बड़ी बात इसमें हम लोग बात करेंगे आइलैंड के बारे में। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इन सभी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे होंगे, इसका मतलब हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आखिर इंडिया हमारा दिखने में लगता कैसा है, दिखता कैसा है, वहाँ पे क्या क्या है। चलो, तो सबसे पहला हमारा इसमें कौन है, हिमालयन माउंटेन्स है। इसी के बारे में हम लोग शुरू कर देते हैं। हम लोग सबसे पहला अपना, तो सबसे पहला फिजिकल फीचर्स हमारा है द हिमालयन माउंटेन्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ देखिए। द हिमालयाज आर फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये जो हमारा हिमालयाज है ना, ये हिमालयाज बेसिकली फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या है, ऊपर से, यानी कि नीचे से आप डायरेक्ट ऊपर जाइए और फिर ऊपर से डायरेक्ट आप नीचे आ जाइए, इस प्रकार का हमारा है। चलो, इसको आप क्या कैसे समझ सकते हो, आप क्या करो, आपके पास एक कॉपी है, उस कॉपी को आप फोल्ड करो। ठीक है, आपने फोल्ड किया, उसी प्रकार का है। सबसे ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, बड़े बड़े पीक दिख रहे होंगे, बड़े बड़े चोटी दिख रहे हैं, यही हमारा है फोल्ड माउंटेन, यानी कि यही हमारा है हिमालय। बेसिकली आप क्या करो, एक पेज को लो, उसको फोल्ड कर दो, पेज लो, बीचों बीच उसका डिवाइड कर दो दो अलग अलग हिस्सों में, और उसको आप खड़ा कर दो, वही हमारा है हिमालय। तो हमारा जो हिमालयाज है, इसमें एक दो माउंटेन नहीं है, बल्कि इसमें सैकड़ों, यानी कि 100 छोटे छोटे और बड़े बड़े माउंटेन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हिमालय जो है ना, बेसिकली फोल्ड माउंटेन है। मतलब फोल्ड माउंटेन का मतलब हो गया कि इसमें बेसिकली आपको, आप डायरेक्ट ऊपर जाएंगे और डायरेक्ट आप नीचे भी आ जाएंगे, इस प्रकार का आपको पहाड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत बड़े बड़े बेसिकली चोटी वाले पहाड़ देखने को मिलते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं। और ये हमारा हिमालय पूरा का पूरा इंडिया का जो नॉर्थ वाला बॉर्डर है ना, वहाँ पे पूरा फैला हुआ है। कहाँ से बताते हैं, देखिए, जम्मू कश्मीर में आप चले जाइए किधर, लद्दाख के तरफ। ठीक है, लद्दाख से लेकर
आप नीचे आइए हिमाचल प्रदेश, उससे और नीचे आइए आप नेपाल की तरफ, और नीचे आ जाइए थोड़ा सा असम की तरफ, यानी कि ऊपर नॉर्थ इंडिया से लेकर इस तरीके से आप असम की ओर आएंगे, पूरा एकदम हमारा जो है ना हिमालय फैला हुआ है। तो हिमालय का मतलब केवल ये नहीं समझना है कि जो नेपाल में पहाड़ पाए जा रहे हैं वही है, नहीं, हिमालय हमारे इंडिया से भी टच करता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमारा जो नॉर्थ इंडिया का जो बॉर्डर है वो पूरा का पूरा छेके हुए है, कौन, हिमालय छेके हुए है, ठीक है। आगे, these mountain ranges run in east west direction from the ब्रह्मपुत्र to the इंदस। ये हमारा जो है ना ईस्ट से लेकर वेस्ट की ओर भी फैला हुआ है हमारा हिमालय, यानी कि ब्रह्मपुत्रा से लेकर इंदस तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्रा रिवर हमारा पड़ता है ईस्ट में, ठीक है, लेकिन यानी कि असम की तरफ, और इंदस हमारा पड़ता है वेस्ट में, मतलब कि थोड़ा बहुत इंदस का आपको झलक जो है ना पंजाब तक भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो है हिमालय फैला हुआ है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट। नॉर्थ में तो पूरा फैला हुआ है ही, और ईस्ट से वेस्ट की ओर भी हमारा हिमालय पूरा फैला हुआ है, ठीक है। आगे, उसके बाद दी हिमालयाज फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये हिमालय ना बेसिकली एक तरीके से आर्क फॉर्म करता है। आर्क का मतलब हो गया एक तरीके से, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ऊपर में सबसे नॉर्थ इंडिया है, और नॉर्थ इंडिया का लेके इस तरीके से जो आप इधर आते हैं नेपाल की ओर से, इस सब का सब हमारा जो है ना हिमालय ही पड़ता है। इधर बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये बेसिकली एक प्रकार का आर्क बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा आर्क है जो कि 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, सोचो, यानी कि 2400 किलोमीटर तक पूरा का पूरा हमारा हिमालय फैला हुआ है, और जिसमें हमारे बड़े से बड़े पहाड़ और छोटे से छोटे पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे, द विड्थ ऑफ द हिमालयाज वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। देखो पूरा का पूरा हिमालय का लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर, लेकिन हिमालय का चौड़ाई कितना है, 400 किलोमीटर चौड़ाई है, किसमें, कश्मीर में, और ये घट के 150 किलोमीटर होता था चौड़ाई इसका, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि नॉर्थ इंडिया से जैसे जैसे हम लोग ईस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हिमालय का जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। लेकिन 400 किलोमीटर चौड़ा है हमारा हिमालय कश्मीर में, और 150 किलोमीटर चौड़ा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, और ये 150 किलोमीटर हमारा हिमालय चौड़ा है, ये कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। आगे, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेज इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हमारा हिमालय जो है ना इसमें 3 पैरेलल रेंज है। 3 पैरेलल रेंज का मतलब हो गया कि सबसे ऊपर है हमारा सबसे बड़े बड़े पहाड़, उसके बाद उससे छोटे वाले पहाड़, और सबसे नीचे हमारा सबसे छोटा वाला पहाड़, यानी कि तरीके से यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक रेंज बन गया। जैसे सबसे ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा हो गया सबसे पहले बड़ा वाला पहाड़, उसके नीचे उससे छोटा वाला, और उसके नीचे सबसे छोटा वाला पहाड़। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब क्या हो गया, लंबा लंबा। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या, लंबा लंबा। इस मामले में हमारा जो हिमालय है वो 3 रेंज में पाया जा रहा है। चलिए उन तीनों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें रेंज है फर्स्ट द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। देखो इसका 3 नाम है। पहले हिमालय के रेंज का 3 नाम है। पहला द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। तो ये इसका द ग्रेट और इनर हिमालयाज बेसिकली आप एक ही बोल सकते हो, द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री, इसका ये नाम है हमारे सबसे बड़े वाले हिमालय के रेंज का। यानी कि इस वाले में ना आपको हिमालय के सबसे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और क्या है। द नॉर्दर्न रेंज ऑफ हिमालयाज इज नॉन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। तो जो सबसे टॉप पे हमारा हिमालय है ना, सबसे टॉप पे हिमालय जो है उसको हम लोग द ग्रेट और इनर हिमालयाज के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग इसको द हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। बात समझ आ रही है। तो हिमालय का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है, जो सबसे बड़े बड़े पहाड़ है, यानी कि जो टॉप मोस्ट नॉर्दर्न प्लेन में है, नॉर्थ हिस्से में है, वो हमारा द ग्रेट और इनर हिमालयाज, या फिर आप उसको हिमाद्री भी कह सकते हैं। देखो इतना याद ना रहे ना तो सिंपली आप समझिए, हिमालय हमारा बेसिकली बहुत सारे पहाड़ों का ग्रुप है। उसमें जो सबसे बड़े बड़े पहले पहाड़ है, पहले वाले जो सबसे बड़े बड़े पहाड़ हैं वो हमारे इसी में आएंगे, ठीक है। आगे, इट इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग पीक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। और इस वाले में जो हमारे पहाड़ों के बड़े बड़े चोटी हैं
उसका जो एक एवरेज हाइट है पहाड़ों का वो 6000 मीटर है। मतलब कि समुद्र के लेवल से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा 6 किलोमीटर तक हमारा ये पहाड़ ऊपर दूर तक फैला हुआ है, यानी कि हाइट है इसका। और ये एवरेज हाइट है, सोचो एग्जैक्ट हाइट नहीं है ये एवरेज हाइट है 6000, यानी कि इससे भी बड़ा होगा तब हमारा एक्चुअल, यानी कि समुद्र के लेवल से 6 किलोमीटर दूर केवल और केवल पहाड़ ही है, 6 किलोमीटर दूर तक। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आगे तो इसमें हमारा जो पहाड़ों का एवरेज हाइट होता है वो कितना होता है, 600 मीटर होता है। आगे इट कंटेन्स ऑल दी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक, इसमें जो भी हिमालय के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं ये सबके सब आपको इसी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो आप बोलते हैं ना कि हिमालय में सबसे बड़ा पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी में लाई करता है, ठीक है। आगे इट इज स्नो बाउंड एंड लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेड, डिसेंडेड का मतलब क्या, टू गो डाउन इनटू अ लोअर प्लेस फ्रॉम दिस रेंज। तो ये जो बड़े बड़े हमारे पहाड़ हैं इस वाले में द ग्रेट और इनर हिमालय और द हिमाद्री में, इसमें इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, मतलब इसका एवरेज हाइट 6000 मीटर है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है ना बर्फ़ से ढका हुआ होता है, पूरा का पूरा एकदम बर्फ़ से ढका होता है। और ग्लेशियर वहाँ से पिघलता रहता है, मतलब कि ग्लेशियर हमारा होता है बेसिकली बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान, ठीक है। तो वो जब पिघलता है तो वो हमारा नदी के रूप में ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो ये हमारा हो गया पहले वाले के बारे में। अब इससे जो छोटा हमारा पहाड़ है हिमालय का उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको हम लोग हिमाचल और लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमाचल और लेसर हिमालय के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। लेसर हिमालय क्यों, क्योंकि मेन हिमालय से तो ये छोटा ही है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। द रेंज लेइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन का मतलब हो गया रफ और अनइवन सरफेस, कहीं पे खुरदरा है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे स्मूथ है, इस प्रकार का सरफेस सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। मतलब कि हिमाद्री जो आपने पढ़ा सबसे पहले वाले में, उससे आप नीचे आ जाइए, नीचे मतलब साउथ में आ जाइए, आप साउथ इंडिया में नहीं, हिमालय में ही आप नीचे आ जाइए, साउथ आ जाइए, तो वहाँ पे आपको पहाड़ जो है ना बेसिकली रग्ड माउंटेन देखने को मिलेगा। मतलब कि रफ है और अनइवन सरफेस है, कहीं पे बहुत खुरदरा है तो कहीं पे सॉफ्ट भी है, इसे आपको देखने को मिलेगा। और इसको हम लोग हिमाचल और लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। इट्स एवरेज हाइट वेरीज फ्रॉम 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विद इज 50 किलोमीटर। तो इसमें जो पहाड़ आपको पाए जाएंगे उस पहाड़ का एवरेज हाइट कितना होता है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक के हाइट वाले पहाड़ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये बेसिकली हमारा हिमाद्री से तो छोटा ही होता है, ठीक है। और इसका चौड़ाई कितना होता है, 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर भी कम नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। आगे उसके बाद द पीर पंजल रेंज, द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। तो इसमें जो हमारे एकदम मुख्य रेंज पाए जाते हैं, यानी कि जो पहाड़ पाए जाते हैं वो हमारा इसमें नाम है, जैसे पीर पंजल हो गया, फिर से धौलाधर हो गया और महाभारत हो गया। ये बेसिकली पहाड़ों के ग्रुप का नाम है, यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस नाम के पहाड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कंगरा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो इसी रेंज में जो कश्मीर में हम लोग जो घूमने के लिए जाते हैं ना, कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं पहाड़ों के बीच में, तो वो सबका सब हमारा जो है ना इसी में आता है। कश्मीर में जो आप घूमते हैं पहाड़ों के बीच में वो सबका सब हमारा इसी में आता है। और हिमाचल प्रदेश में जो आप कांगड़ा और कुल्लू वैली देखते हैं वो भी हमारा इसी रेंज में आता है, ठीक है। आगे और ये सब बेसिकली ना टूरिस्ट प्लेस के तौर पे है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। और यहाँ पे जानकर बड़ी आपको हैरानी होगी, यहाँ पे आदमी जब जाता है ना तो अपना जान हाथ में लेके जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लैंडस्लाइड हो गया, कभी अचानक से बहुत तेज़ बरसात हो जाना, ये कभी कभी रोड फट जाना, ये सब यहाँ पे होता रहता है। और ख़ास करके यहाँ पे तो बरसात के समय में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ का जो गवर्नमेंट है, जैसे कश्मीर का गवर्नमेंट हो गया, हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट हो गया, ये सभी मना करते हैं कि भाई बरसात में मत आओ, आओगे घूमोगे तुम्हारे जान का रिस्क हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग जाते हैं घूमने के लिए क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आगे दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। हिल स्टेशन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली टूरिस्ट प्लेस है कि नहीं, जहाँ पे कि छोटे मोटे पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, लोग यहाँ पे स्केटिंग करते दिख जाएंगे, है ना, पहाड़ों पे घूमते हुए दिख जाएंगे आपको। और इन सभी जगहों पे बेसिकली टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे उनको कमाई भी अच्छा खासा हो जाता है,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड के बारे में। और अब हिमालय के सबसे छोटे वाले पहाड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। वो है हमारा तीसरे नंबर पे शिवालिक। शिवालिक हमारा कहलाता है सबसे छोटा वाला। सबसे टॉप पे कौन? हिमाद्री। उसके नीचे कौन? लेसर हिमालय और या तो हिमाचल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और नीचे हमारा सबसे नीचे आ गया शिवालिक। अब इसमें क्या देखा जाए, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज नॉन एज द शिवालिक, यानी कि जो हिमालय का सबसे बाहरी वाला हिस्सा है जिसमें छोटे छोटे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, वो हमारा शिवालिक कहलाता है। आगे, इट्स एवरेज हाइट वेरीज फ्रॉम 900 एंड 1100 मीटर्स एंड द एवरेज विद इज 10 to 15 किलोमीटर। यहाँ पे पहाड़ों का एवरेज हाइट कितना होता है? 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक, यानी कि बेसिकली 1 किलोमीटर तक का इसमें एवरेज हाइट आपको देखने को पहाड़ों को मिल जाएगा। यानी कि ये बहुत बड़ा भी नहीं होता है, छोटा छोटा पहाड़ इसमें होता है। और इसका जो चौड़ाई है पहाड़ का, वो 10 से 15 किलोमीटर तक इसका चौड़ाई होता है इसमें। दीज रेंजेज आर कंपोज ऑफ सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस। और इस वाले पहाड़ में आपको ना बहुत सेडिमेंट देखने को मिलेंगे। सेडिमेंट का मतलब हो गया पत्थर के बहुत टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे। वो टुकड़ा जो कि पानी अपने साथ बहा के लेते आया, कहाँ से? हिमालय के टॉप वाले जगह से। यानी कि जब हिमालय से पानी बहेगा तो वैसी बात है, केवल पानी तो नहीं आएगा, अपने साथ वो कंकड़ पत्थर भी लेके आएगा। वो सबका सब कंकड़ पत्थर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? शिवालिक में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सबसे नीचे पाया जा रहा है, यहाँ पे पानी आके रुक जाता है और इसके बाद हमारा पानी जो है ना नदी के रूप में बहना शुरू हो जाता है। आगे फिर द वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नॉन एज ड्यून्स। ड्यून्स, अब देखिए यहाँ पे क्या बात कहा जा रहा है। यहाँ पे लेसर हिमालय का मतलब क्या? वही जो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे आप लेसर हिमालय बोलो या फिर आप हिमाचल बोलो, ठीक है। तो इसके बीच में और शिवालिक के बीच में जो वैली पाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ों के बीच में जो जगह पाए जाते हैं, उसको हम लोग डन्स के नाम से जानते हैं। DUNS, मतलब कि टॉप पे हमारा कौन हो गया? हिमाद्री। उससे नीचे हमारा हो गया कौन? लेसर हिमालय, या फिर आप हिमाचल भी कह सकते हैं उसको। और सबसे नीचे कौन हो गया? शिवालिक हो गया। तो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो वैली पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डन्स, या फिर DUNS, डन्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे, अब देखो आगे, देहरादून, कोटलीडून एंड पटलीडून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। तो यहाँ पे बेसिकली सब ना वैली का नाम है जो कि आपको लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अक्सर क्या देखने को मिलेगा आपको? लोग वो क्या कहते हैं उसको? पैराग्लाइडिंग कहते हैं। वो जो बलून लगा के वो लोग उड़ते हैं, बलून नहीं कहते हैं उसको, पैराशूट जैसा ही कुछ होता है। हाँ, पकड़ के हाथ में पकड़ के दौड़ के वो अपने हवा में खुल जाता है पूरा, वो यहाँ पे आपको करते हुए दिख जाएंगे लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए। हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैलीज। अब यहाँ पे हम लोगों ने हिमालय को, अच्छा यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको हम लोग हिमालय को किस रूप में बांटा था? माउंटेन के रूप में बांटा था। अब हम लोग यहाँ पे हिमालय को रिवर वैली के रूप में बांटने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग क्लासीफाई करने वाले हैं। देखिए, बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैली, यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे बात किया जा रहा है, समझिए ध्यान से। ऊपर में हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के तौर पे पहाड़ों को बांटा, यानी कि हिमालय को पहाड़ों के रूप में बांट दिया। अब यहाँ पे हम हिमालय को रिवर वैली के रूप में बांटने वाले हैं। कहाँ से कहाँ की ओर? वेस्ट से ईस्ट की ओर, यानी कि वेस्ट से हमारा नदी रिवर वैली बहता हुआ आएगा, ईस्ट की ओर आएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम इधर की ओर आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज रिवर इज नॉन एज पंजाब हिमालय। देखिए, इंदस और सतलज जो है ना, ये हमारा पंजाब के साइड में पड़ता है, ठीक है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। इंदस और सतलज बेसिकली हमारा क्या है? नदी है। ये कहाँ पे पाया जाएगा आपको? पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पंजाब और हरियाणा में जो हिमालय पाए जाते हैं, समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज रिवर, तो हिमालय का वो पार्ट जो कि इंदस और सतलज रिवर के बीच में है, उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। क्यों पंजाब हिमालय के नाम जानते हैं? क्योंकि अक्सर इंदस और सतलज बहता कहाँ पे है? ज़्यादातर पंजाब में बहता है। तो इंदस और सतलज के बीच में जो हिमालय का हिस्सा है उसको हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो पंजाब में लाई करता है, यानी कि पंजाब में बिलोंग करता है। आगे, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नॉन एज
कुमाऊन हिमालयाज। अब जो हिमालय हमारा सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में पाया जाएगा हिमालय का हिस्सा, उसको हम लोग कहेंगे कुमाऊन हिमालयाज। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये बेसिकली कहा यह जा रहा है ना कि दो नदी है, दो नदी के बीच में हिमालय का हिस्सा पाया जा रहा है, यानी कि पहाड़ों का बीच पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जहाँ पे जो पहाड़ पाया जा रहा है उसको हम लोग उसी के नाम से जान ले रहे हैं। ठीक है, आगे, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर इज नोन एज नेपाल हिमालयाज। क्यों नेपाल हिमालयाज भाई? क्योंकि काली और तीस्ता रिवर जो है ये अक्सर आपको नेपाल से बहते हुए दिख जाएंगे, यानी कि नेपाल की ओर आपको ये नदी बहता हुआ दिख जाएगा। तो इन दोनों नदी के बीच में जो हिमालय का हिस्सा दिखेगा वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि नेपाल में बेसिकली वो बहता है। ठीक है ना, आगे फिर बढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालयाज। और ये जो हमारा तीस्ता और दिहांग हो गया, ये बेसिकली हमारा असम की ओर बहता है, यानी कि असम की ओर आपको देखने को मिलेगा। तो दो नदी हमारा बेसिकली है तीस्ता और दिहांग, जो कि असम की ओर बहता है। तो इन दोनों के बीच में जो हिमालय का हिस्सा पाया जाएगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? असम हिमालय के नाम से जानेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने शुरू किया कहाँ से? पंजाब से। बहते बहते हम लोग कहाँ पे आ गए? असम की ओर आ गए, यानी कि ऊपर से अब हम लोग धीरे धीरे नहीं नॉर्थ से, नॉर्थ मतलब आप वेस्ट भी यहाँ पे थोड़ा कह सकते हैं, उधर से हम लोग बहते बहते किधर की ओर आ गए? असम की ओर आ गए। अब देखते हैं क्या होता है नीचे। बियॉन्ड दी दिहांग रिवर, दिहांग रिवर बेसिकली हमारा कहाँ पे बहता है मालूम है? असम में बहता है। कहाँ पे? असम। और असम हमारा किधर पड़ता है? ईस्ट की ओर आगे बढ़ता है, बहता है। Beyond the Dihang River, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. दिहांग रिवर के बाद हमारा जो हिमालय है वो साउथ की ओर ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि थोड़ा सा नीचे भी बहता है और नीचे की ओर खास करके वो ईस्ट की ओर बढ़ जाता है हिमालय। यानी कि धीरे धीरे हमारा नदी जो है पंजाब से, जैसे पंजाब में हमारा कौन नदी था? चलिए एक बार हम लोग दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पंजाब में हमारा इंदस और सतलज, उससे आप नीचे आ जाइए, सतलज और काली, उसके नीचे ये काली और तीस्ता, उसके नीचे ये तीस्ता और दियांग। तो दियांग रिवर जो है हमारा बेसिकली असम में बहता है, और असम के बाद हमारा हिमालय ज़्यादातर शिफ्ट हो जाता है ईस्ट की ओर, यानी कि हमारा बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश जो है उधर की ओर हमारा धीरे धीरे हिमालय आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो, दे आर नॉन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। तो जब हमारा हिमालय पंजाब से होते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर आगे बढ़ जाए, वहाँ पे यानी कि ईस्ट की ओर, ईस्ट इंडिया का मतलब क्या? अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो हमारा हिमालय पाया जाता है उसको हम लोग पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, या फिर आपसे चाहें तो उसको ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ईस्ट वाले हिस्से में पाया जा रहा है। अब यहाँ पे पूर्वांचल का कुछ खासियत भी है, देखो, दीज हिल्स एंड माउंटेन्स आर रनिंग थ्रू दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और ये सब जो हमारा हिल है बेसिकली पूर्वांचल में जो हिल आएगा हमारा, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। दिहांग रिवर हमारा कहाँ बहेगा? असम में बहेगा, और असम के बाद हमारा जो है ना हिमालय अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ जाता है आगे। और अरुणाचल प्रदेश की ओर जो हमारा हिमालय आगे बढ़ा, उसको हम लोग अब हिमालय नहीं कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं, या फिर आपको उसको ईस्टर्न हिमालय या फिर माउंटेन भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली आपको जो ये दीज हिल्स एंड माउंटेन्स आर रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो जो नॉर्थ में हमारा स्टेट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, ईटानगर हो गया, अगरतला हो गया, ये सब हमारा वहाँ पे आपको हिमालय देखने को मिलता है, और उसको हम लोग वहाँ पे पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। These hills and mountains are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. तो ईस्ट साइड में हमारा हिमालय बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बना हुआ होता है, यानी कि वहाँ पे आपको पत्थर कैसे मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक मिलेंगे। उसके बाद द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। तो ये जो पूर्वांचल है बेसिकली पूर्वांचल है कुछ नहीं, ये हमारा हिमालय ही है, बस ईस्ट इंडिया में पाया जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं? पूर्वांचल। पूर्वांचल का मतलब क्या? पूरब की ओर, जहाँ से सूरज उग रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ये हमारा पूर्वांचल पाया जा रहा है। तो पूर्वांचल में अलग अलग छोटे मोटे हिल हैं। हिल का नाम क्या है हमारा पूर्वांचल में पाया जाने वाला? पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है और मिजो हिल्स है। ये सबका सब हमारा हिल पूर्वांचल में पाया जाता है। पूर्वांचल मतलब क्या? बेसिकली हिमालय। ठीक है, कोई डाउट अब इसमें? चलिए, तो यहाँ से हम लोग ये समझ गए कि हिमालय हमारा असम के बाद ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश की ओर आगे बढ़ जाता है, यानी कि ईस्ट इंडिया की ओर आगे बढ़ जाता है, और वहाँ पे हम लोग हिमालय को हिमालय के नाम से नहीं जानते हैं बल्कि पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पूर्वांचल में हमारा अलग अलग प्रकार का हिल है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स,
मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। कोई डाउट है इसमें? और यहीं पे हमारा पूरी तरीके से द हिमालयन माउंटेन वाला टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद हमारा शुरू होता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द नॉर्दर्न प्लेन। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल कवर करेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।